नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट 2017 में पूछे गए पर्यावरण के पूरे 30 प्रश्न जो कि आपके प्राथमिक स्तर पे पूछे गए थे। वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं अपने प्रश्न को। पहला प्रश्न है, एक मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, आर्सेनिक द्वारा सबसे अधिक जो जल प्रदूषण है वो पश्चिम बंगाल है। और इसमें इस जल प्रदूषण से यानी इससे क्या होता है, त्वचा का फटना, त्वचा का कैंसर, फेफड़े एवं मूत्राशय में संबंधित कैंसर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑप्शन है 1960 में, 1962 में, 1972 में या 1975 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, 1972 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने की क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या स्टेरिलाइजेशन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। इसमें किण्वन में आपको हम बता दें कि किस जीवाणु के कारण बनता है। यह जो आपका लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जिसके कारण जो है आपका दूध से दही बनता है। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ऑप्शन है जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, हमारे देश का जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है वो यूएसएसआर से लिया गया है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है वर्ष 1972 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 1981 में या वर्ष 1985 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। टाइगर यानी होता है बाघ या चीता, यानी बाघों की घटती संख्या को देखते हुए उसकी सुरक्षा हेतु सरकार ने 9 अप्रैल 1973 को, इसको आप याद रखेंगे, 9 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय पार्क भी है जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियों की संख्या होती है, यानी हड्डियों की संख्या पूछी गई है। तो आप सभी लोग जानते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, एक वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। सॉरी, आपका जो है स्लाइड थोड़ा PDF इधर उधर हो गया।
ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ एम्स्टर्डम के। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश डैश का अपचयन होता है। जल NADPH2 या कार्बन डाइऑक्साइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड और NADPH2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान इस क्रिया में जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो इसमें NADP और जल का जो है जल का ऑक्सीकरण और NADP का अपचयन होता है। अगला प्रश्न है, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, या यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो गलत है इसके बारे में, LPG के बारे में, उसको हमें आंसर लगाना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह क्या है, गलत है, यानी यह सत्य नहीं है। LPG है जो एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करती है। यह स्वच्छ ईंधन का एक रूप है, बल्कि स्वच्छ ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति की ये बुक है, किताब है, यह एक रचना है, किसकी है? अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की, या रॉबर्ट हुक की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। यह जो है चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, मकर रेखा है 23.5 डिग्री, 22.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, या 23 डिग्री साउथ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। मकर रेखा जो है 23.5 अंश साउथ यानी दक्षिण है, यानी यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में, या पेरिस में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है यह आपका हेग में उपस्थित है, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, या 13 नवंबर 1949 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, और हमारा जो है संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसको भी आप याद रखेंगे, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, या अजमेर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। पुष्कर मेला जो है अजमेर में आयोजित किया जाता है। अ से आयोजित, अ से अजमेर, आप इसको याद रखेंगे ट्रिक से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पराबैंगनी कीड़ों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? UVA, UVB, UVC, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है अल्ट्रावायलेट कीड़े होती हैं, तो ये राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक, या फास्फोरस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। कवक जो है यह जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है।
अगला प्रश्न है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। गिर से आप याद रखेंगे ग से गिर, ग से गुजरात, यानी ये जो है गुजरात में स्थित है। गिर जो परियोजना है ये शेरों के लिए है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, WWF से आशय है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। WWF का जो फुल फॉर्म होता है, यानी पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है, ऑप्शन है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। गंगोत्री ग्लेशियर से जो है गंगा नदी निकलती है, यानी ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। ऑप्शन है ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पूछा गया प्रदूषण मापने से संबंधित है, तो यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया होगा नहीं, केंद्रीय जल आयोग होगा नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ, केंद्रीय बोर्ड प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में। तो ये आपका एक पर्वत है, एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, या हवाई में या सिसिली में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। एंडीज पर्वत में जो है कोटोपैक्सी यह ज्वालामुखी आपकी स्थित है। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो यह जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या मांसाहारी या शाकाहारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। घास भूमि के क्षेत्र में परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं वो आपके मांसाहारी होते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो कौन सा है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। इसमें आपका सबसे पहले जो होता है क्षोभ मंडल होता है, इसकी ऊंचाई आप याद रखेंगे 18 से 20 किलोमीटर होती है, लगभग 18 किलोमीटर भी आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत है इतना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, यानी कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या असम में।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, सूर्य का प्रकाश। यानी सूर्य के प्रकाश से ही पेड़ पौधे जो भी हैं क्या करते हैं, इससे अपना भोजन बनाते हैं और उससे मनुष्य अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। आप इसको सूर्य याद रखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब के लिए धन्यवाद।